Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and आज हम करेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. सो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट. सो प्रोटोकॉल वर्ड का मतलब ही है कि आप किस तरह से देख सकते हैं या किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा ऑन द नेटवर्क. सो ऑब्वियसली हम तो नेटवर्क के यूज़र्स हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब कभी आप एक प्रोग्रामर बन जाओगे यू विल बी एबल टू कोड, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट कि आप खुद से प्रोटोकॉल्स क्रिएट कर सको. सो आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो बाय लर्निंग कोडिंग. बट यहाँ आपको जो समझना है वो सिर्फ ये समझना है कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं. सो ये कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि FTP, DHCP, DNS, NFS, SMTP. सो दीज ऑल प्रोटोकॉल्स, इनका आपको फुल फॉर्म याद रखना है एज वेल एज आपको ये याद रखना है कि इनका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, ये कहाँ के रूल्स, कहाँ की रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस. सो यहाँ पर हम सबसे पहला प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये काम करता है आपके नेटवर्क की सबसे टॉप लेयर पे जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं. सो एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी साइट्स ओपन होंगी, ट्रांसफ़र होंगी एक जगह से दूसरी जगह पर. तो हमारी सारी साइट्स कहाँ पर स्टोर होती हैं? अपने अपने वेब सर्वर पर. तो जब भी कोई कंप्यूटर उसको ओपन करना चाहता है तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है जो वापस क्लाइंट के पास आ जाता है. और ये सारा प्रोसीजर कौन टेक केयर करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. अब उसका एक नया वर्जन है हमारे पास विच इज HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और ये जो S है इसके साथ, इसका मतलब है सिक्योर. सो दिस इज द सिक्योर वे ऑफ ओपनिंग वेबसाइट्स. तो इसमें आपको थ्रेट कम होता है कि इस साइट से कोई वायरस आ सकता है या इस साइट से आपको आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है. सो दीज आर सिक्योर साइट्स जिनको आप आराम से अपने सिस्टम पे बिना डर के ओपन कर सकते हो. राइट. सो ये तो हो गया HTTP विच गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट. फाइन. अगला प्रोटोकॉल वेरी कॉमनली यूज्ड इज FTP. FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल को ट्रांसफर करने के काम आता है. अब आप फाइल कैसे ट्रांसफर करते हो? मैंने अभी ये फाइल बनाई जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना. दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड और इसके बाद मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी. तो जब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तब जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा होगा? दैट वुड बी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. उसकी हेल्प से मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल यूट्यूब के सर्वर पे जा रही है. सो दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मैंने गूगल ड्राइव पे आपके लिए नोट्स अपलोड किए, ठीक है, एंड आई शेयर द लिंक विद यू कि भाई यहाँ से बेटा आप नोट्स डाउनलोड कर लो, है ना. अब मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया तो भी FTP यूज हुआ. आप वहाँ से डाउनलोड करते हो तो भी FTP यूज होगा. इवन अगर मैं टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर में कि आपके पास सेव्ड रहे, तो भी आप FTP यूज कर रहे हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और आप जहाँ तक असली में नोट्स की बात है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड ऑल द नोट्स विल बी शेयर्ड टू यू ओवर देयर. ओके. सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज फॉर अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल्स, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो पाइथन का प्रोग्राम हो. ठीक है. सो कभी भी एक फाइल अपलोड या डाउनलोड होती है इंटरनेट पे तो हम उसको FTP की हेल्प से करते हैं या वो FTP की हेल्प से होती है. फाइन. दूसरा फ्रीक्वेंटली होने वाला काम नेट पे क्या होता है? ईमेल भेजना. सो जब आप ईमेल्स भेजते हो तो वो जाती हैं SMTP से, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से हम ईमेल्स को सेंड करते हैं. ठीक है. सो हम अपना खुद का कोड भी लिख सकते हैं एज अ प्रोग्रामर जिसमें हम SMTP की हेल्प से अपने यूजर्स को ईमेल्स भेज सकते हैं. अब जैसे आपके पास इतनी सारी ऑटोमेटेड ईमेल्स आती हैं, है ना, कि एक ही मेल है जो पता नहीं कितने लोगों को जाती होगी कि ये ऑफर चल रहा है या ट्राई यूट्यूब प्रीमियम, है ना, कोई भी ऐसी ईमेल. तो वो कोई एक एक को बैठ के थोड़ी करते हैं, उसमें पूछे पूरा प्रोग्रामिंग का कोड होता है. वो एक एक ईमेल एड्रेस डेटाबेस से उठाता है और उसको ऑटोमेटिकली वो मेल सेंड कर देता है. सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल. जो आपके मेल बॉक्स में डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जैसे इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, स्पैम है, ट्रैश है, सो ये सब भी मैनेज करने होते हैं. और ये सब मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ठीक है. काफ़ी बच्चे ये दो प्रोटोकॉल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. एक है
POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक है PPP विच इज पॉइंट टू पॉइंट, टू का इसमें कोई वो नहीं है लेटर, इट्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सो जब दो कंप्यूटर्स को ही आपस में कनेक्ट करके उनमें डेटा शेयर किया जा रहा हो तब हम PPP यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो अगला प्रोटोकॉल जो हम इंटरनेट पे रोज ऑलमोस्ट यूज करते हैं वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो जब भी आप SMS तो करते हो तब तो ऑब्वियसली ये यूज़ नहीं होता, उसके लिए अलग चीज़ है। ये आपका होता है जब आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करते हो। सो जब हम वॉइस कॉल मतलब ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हैं यूजिंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एनीथिंग, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसका नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये सारे प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म और इनका काम आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल है, ये आपका असाइनमेंट है। आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब SMS या चैट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और आपको इसको लिखना है नीचे कमेंट्स में। लेट्स सी कि कौन सही आंसर लिखता है इसके लिए। इसके अलावा यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे नहीं है, जैसे कि वी हैव TCP एंड UDP। TCP और UDP ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब है कि डेटा को सेंड करना है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, और कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, मतलब एक पूरे डेटा के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। सो TCP में क्या होता है कि वो सारे के सारे पैकेट्स सेम रास्ते से ही जाते हैं। जैसे आप 5 लोग हो और मैं आप 5 लोगों को बोलती हूँ कि आपको स्कूल से लेकर इस पार्क तक जाना है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ, अब वो पांचों को उसी रास्ते को फॉलो करके पार्क तक पहुंचना है। लेकिन UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस है। तो मैंने आप पांचों को बोल दिया कि भाई पार्क में जाना है, लेकिन मैंने आपको रास्ता नहीं बताया। आपको जो छोटा रास्ता पता है, जो रास्ता सही लगता है, आप वहां से होते हुए पार्क तक पहुंच सकते हो। सो TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP इज कनेक्शन लेस, बस इतना ही याद रखना है एंड इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, TCP/IP जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि दैट इज द प्रोटोकॉल हेयर, बट उसी के बेसिस पे आपका IP एड्रेस बेस्ड होता है, विच इज़ अ यूनिक एड्रेस allotted to every computer on the internet. So ये IP एड्रेस मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अलग वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट अभी के लिए TCP, UDP एंड देन IP वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। इसके अलावा आपके पास होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो जो हम साइट्स ओपन करते हैं जैसे पीछे .com है, .org है, ये सब डोमेन नेम सिस्टम को रिजॉल्व करने का काम DNS का होता है। ठीक है, सो ये मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज। ठीक है, बाकी प्रोटोकॉल्स की लिस्ट तो जितनी मर्जी आप अलग अलग काम के लिए निकालते जाओगे निकलती जाएगी, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है वायरलेस लोकल लूप, जो वाईफाई राउटर के थ्रू आप वाईफाई यूज़ करते हो, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है वायरलेस लोकल लूप। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इट इज़ टेलनेट, और इसको हम रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। सो ये बेसिकली यूज़ होता है जैसे हम कहीं और हों और हम अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करना चाहें, मतलब मैं किसी और के कंप्यूटर पे एक्चुअली मैं लॉगिन करके वहाँ पे काम कर सकती हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि किस किस ने, एवास ने, क्या नाम है उसका, एनी डेस्क है ना, किस किस ने एनी डेस्क या टीम व्यूअर, और आजकल सुना है कि जूम पे भी ये ऑप्शन आ गई है कि आप दूसरे के कंप्यूटर पे उसके डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप फाइल्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ से आप ईमेल कर सकते हो। सो आप किसी दूसरे के कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हो सिटिंग समवेयर एल्स बाय लॉगिंग ऑन दैट कंप्यूटर। सो उसे हम टेलनेट कहते हैं। ये दो मेजर ऐप्स हैं जो काफ़ी इसमें यूज़ होती हैं। सो आप मुझे बताना अगर आपने इनको कभी यूज़ किया है या इसके जैसे किसी और चीज़ को यूज़ किया है। सो these are the major protocols. Remember their names, remember the purpose किस लिए होते हैं, and remember their full forms. ठीक है, आपको पक्का इसकी full forms एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. So that is it for this